सूत्र 76। उस प्रेमा भक्ति की प्राप्ति के लिए भक्ति शास्त्र का मनन करते रहना चाहिए और ऐसे कर्म भी करने चाहिए जिनसे भक्ति की वृद्धि हो। तो अब हमने वो पॉइंट क्यों लिया कि कोई साधु बाबा जी कोई हमारे घर आते हैं तो उनका अपना यथा युग सामर्थ्य, मैं तो नहीं कहा 500 दें 1000 दें, यही तो कहा कि अगर कोई साधु बाबा जी आते हैं या बैठे हैं तो 100 रुपये तो हर आदमी दे ही सकता है, कोई बड़ी बात। हर आदमी मतलब जो सक्षम है। तो ये क्यों? यज्ञार्थ जीवन होने से या किसी योग्य पात्र को देने से हमारी भक्ति बढ़ती है। सूत्र क्या है? उस प्रेमा भक्ति की प्राप्ति के लिए, प्रेम पूर्ण जो गोपियों की थी, उस प्रेमा भक्ति की प्राप्ति के लिए भक्ति शास्त्र का मनन करना चाहिए। ये भक्ति शास्त्र है नारद भक्ति सूत्र, तो इसको लगातार पढ़ते रहना चाहिए। हम लोग नित्य प्रति इसको पढ़ते हैं, तो यही कह रहे हैं भक्ति शास्त्र का मनन करते रहना चाहिए और ऐसे कर्म भी करने चाहिए जिनसे भक्ति की वृद्धि हो। व्याख्या में देखते हैं, भक्ति चाहने वालों को न कोई ग्रंथ देखना चाहिए और न कोई कर्म करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। उनको तर्क वितर्क का त्याग, जो कल हमने लिया था, वो करना चाहिए। पढ़े नहीं ये कहीं नहीं लिखा है। भक्ति शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, लेकिन तर्क वितर्क का त्याग कर देना चाहिए। बार बार ऐसे ग्रंथों को अवश्य देखना चाहिए जिनमें भगवान की भक्ति का निरूपण हो, भक्ति का महात्म्य हो, भक्ति के साधन बताए गए हों, भगवान के प्यारे भक्तों के पुण्य चरित्रों की कथाएं हों, भक्त चरित्र, और भक्ति के वश में होकर रहने वाले भगवान के प्रभाव, रहस्य और गुणों का वर्णन हो। भगवान भक्ति के वश में रहते हैं, तो उन भगवान के प्रभाव, रहस्य और गुणों का वर्णन हो जिसमें। ऐसे भक्ति शास्त्रों के अध्ययन से महात्मा भक्त संतों की वाणियों के श्रवण और पठन से भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति का उदय होता है। भक्त चरित्रों को सुनने से, भक्ति शास्त्रों को पढ़ने से, महात्मा भक्त संतों की वाणी का श्रवण करने से, सत्संग और पढ़ने से, कोई ग्रंथ जिसमें भक्ति ग्रंथ मुख्य हो, भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति का उदय होता है। हाँ, भक्ति चाहने वाले पुरुषों को ऐसी पुस्तकें कभी नहीं पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए जिनमें श्री भगवान का और भक्ति का खंडन हो। ये कौन सी होंगी? ठेठ ज्ञान वाली, जो अहंकार बढ़ाती हैं वो। भक्ति का महत्व कम बतलाया गया हो, भक्ति से बड़ा है ब्रह्म ज्ञान, ऐसे बोलें तो उसे कभी मत पढ़ो। मुझे याद आता है जब हम उपनिषद लेते थे तो उनमें पहले समर्पण का सूत्र होता था, मंत्र। उपनिषद के जितने श्लोक हैं उनको मंत्र कहते हैं, तो समर्पण का मंत्र होता था और गुरु और शिष्य मिलकर दोनों भगवान से प्रार्थना करते थे कि हमारा मन ज्ञान में लगे, हमको ज्ञान की उपलब्धि हो, हमके ज्ञान की प्राप्ति हो और हम ज्ञान में टिके। तब शुरू होता है उपनिषद। तो ये कौन से ग्रंथों की बात कर रहे हैं फिर? जो बाद में लोगों ने मैंने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े जब अध्ययन किया था, तो उनमें जो संतों ने लिखे हैं वो ब्रह्म ज्ञान के ऊपर, तो उनमें काफ़ी खंडन है अन्य बातों का। भक्तों की निंदा, महाप्रभु चैतन्य के समय में देखा गया कि भक्तों की निंदा की गई, अथवा जिनमें लौकिक विषयों की महत्ता का वर्णन हो या फिर कर्मकांड का विषय बताया गया हो, तो वो ग्रंथ नहीं पढ़ने चाहिए। ऐसा करने से अमुक अमुक फल की प्राप्ति होगी,
वो हमको सब विषय नहीं पढ़ने चाहिए। ऐसी पुस्तकें भी उन्हें लाभदायक नहीं होती जिनमें भगवान, भक्ति और भक्तों का महत्व न हो। ऐसी किताबों का कोई मतलब नहीं है जिनमें भगवान की भक्ति न बताई गई हो या भक्तों का महत्व न हो। फिर और दूसरे कुछ ग्रंथ हैं जो राग द्वेष पैदा करते हैं, कामना बढ़ाते हैं, क्रोध पैदा होता है अंदर में, क्रोध बढ़ता है जिनको पढ़ने से, और वैर विरोध उत्पन्न होता है। मत मतांतर वाले होते हैं ना वो ग्रंथ, फलाने मत के, फलाने मत के, फलाने मत के, तो वो दूसरे मतों का विरोध करते हैं। तो ऐसा साहित्य तो छूना भी नहीं चाहिए। इसलिए कहा गया है, जिस शास्त्र या पुराण में भगवान की भक्ति न दिखाई दे, ब्रह्मा के द्वारा कहा हुआ होने पर भी उसको नहीं सुनना चाहिए। जिस शास्त्र या पुराण में भगवान की भक्ति ना हो, उस शास्त्र को छूना भी नहीं चाहिए, सुनना भी नहीं चाहिए, चाहे वो ब्रह्मा जी ने क्यों ना कहा हो। तो कह रहे हैं कि जिस शास्त्र या पुराण में भगवान की भक्ति न दिखाई दे, ब्रह्मा के द्वारा कहा हुआ होने पर भी उसको नहीं सुनना चाहिए। साथ ही कर्म भी ऐसे करने चाहिए जिनसे भक्ति की जागृति और वृद्धि हो। भक्ति कामी पुरुष को निषिद्ध यानी पाप कर्म का तो बिल्कुल ही त्याग कर देना चाहिए। जो हमारे शास्त्रों में मना है वो काम तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो विषयों की आसक्तिवश पाप कर्मों को नहीं छोड़ना चाहता और भक्त भी कहलाना चाहता है, वह या तो स्वयं भ्रम में है या जानबूझकर भ्रम फैलाना चाहता है। भक्ति के नाम पर या ज्ञान के नाम पर भ्रष्टाचार करते हैं जो कहलाने वाले संत, तो वो खुद भी भ्रमित हो रहे हैं, दूसरों को भी भ्रमित कर रहे हैं। भक्ति की प्राप्ति में सहायक कर्मों में प्रधान निम्नलिखित हैं। अब हमारी भक्ति कैसे बढ़े, कौन से कर्म करें हम? नंबर 1, अपने वर्ण और आश्रम के धर्मों का यथासंभव पूरा पालन। सबसे पहले तो व्यवहार का बता रहे हैं कि हमारा जो वर्ण है और आश्रम है, उसके जो धर्म है, उनका यथासंभव पूरा पालन करना चाहिए। हमारे कर्तव्य हैं, उनका पूरा पालन करें। ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, उनके लिए त्यागपूर्ण आचरण। गृहस्थी तो जैसा भी होता है, गृहस्थी का नाम यहाँ नहीं लिया है। ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो। अब हम लोगों में से कई जो हैं वो वानप्रस्थी हैं, 55 के बाद वानप्रस्थी हो गए। तो हमारे लिए त्यागपूर्ण जीवन होना चाहिए। यज्ञार्थ जीवन, तो उसमें क्या होता है? यज्ञार्थ जीवन में अपने ऊपर खर्चा बहुत कम किया जाता है, सबको दिया जाता है। तो त्यागपूर्ण आचरण। और गृहस्थ के लिए भगवत प्रीत्यर्थ माता पिता, स्त्री, पुत्र, परिवार आदि आश्रित जनों का प्रेम और सत्कार पूर्वक पालन, न्याय और सत्य पूर्वक जीविका निर्वाह एवं शास्त्रोक्त यज्ञ, दान, तप आदि। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, सन्यासी के लिए बताया त्यागपूर्ण जीवन। और गृहस्थी के लिए माता पिता की सेवा करे, स्त्री, पुत्र, परिवार का लालन पालन करे और आश्रित जनों का प्रेम और सत्कार पूर्वक पालन करे। जो उनके आश्रित हैं, जो लोग घर में रहते हैं, उन सब का आदर सत्कार पूर्वक, झिड़क कर नहीं, हम तुम्हें खिलाते हैं, हम तुम्हें दे रहे हैं, नहीं नहीं। तो जैसे स्त्री, पुत्र, परिवार आदि आश्रित जनों का हम लालन पालन करते हैं, ऐसे जो हमारे आश्रित जन हैं उनको प्रेम और सत्कार पूर्वक उनका भी पालन किया जाए। न्याय और सत्य पूर्वक जीविका निर्वाह हो। फिर जीविका निर्वाह कैसे हो? न्याय और सत्य पूर्वक, ग्राहक को ठगना नहीं है। एवं शास्त्रोक्त यज्ञ, दान, तप आदि। फिर शास्त्रों में जो हमारे कहा गया है, यज्ञ करे, दान करे, तप करे, जीवन में
जो गृहस्थी होते हैं उनके जीवन में भी तप होता है, उस तप को करें। दूसरा पॉइंट है सदाचार का पालन, आचरण अच्छा होना चाहिए, ये भक्ति बढ़ाने के सहायक हैं। तीसरा, कोई भी वर्ण आश्रम का हो, सत्संग और भगवत गुणानुवाद का श्रवण, चिंतन और कीर्तन। कोई भी वर्ण आश्रम का हो, सत्संग जरूर सत्संग जाए, सत्संग सुने, सत्य संग करे और भगवत गुणानुवाद का श्रवण, जो भगवत गुण बोलते हैं संत उनको सुने। भगवान के क्या क्या गुण हैं, वो कैसे भक्तवत्सल हैं और कैसे उनका हर विधान मंगलमय है। हम तो सोचते हैं भगवान हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहे, पर हमें क्या पता वो कितना भला चाहते हैं हमारा। हम जैसे अहंकारी का अहंकार दूर कर रहे हैं, हमको पाप कर्मों से बचा रहे हैं, हमको राइज करा रहे हैं, ये हमें कहाँ समझ में आता है। फिर भगवान के गुणों का चिंतन करे, विचार करे, अंदर में मनन करे और कीर्तन करे, फिर उसको कहे लोगों से। और कुछ नहीं समझ में आता तो जैसे आप लोग कीर्तन करते हैं, कीर्तन करें नाम का, भगवान के नाम का। चौथा है भगवान नाम का जप, स्मरण और कीर्तन। भगवान के नाम का जप करे, याद करे मन ही मन, हे नाथ मैं आपको भूलो नहीं, मैं आपका हूँ आप मेरे हैं, ऐसे याद करता रहे, हे नाथ मैं आपका हूँ आप मेरे हैं। पांचवा है भगवत पूजन, स्तुति, प्रार्थना और नमस्कार। हम लोग कहते हैं ना भगवान से बात करो, तो स्तुति प्रार्थना कह रहे हैं, यहाँ बात करना ही हो गया। प्रार्थना जो है ये भगवान से बात करना है, क्योंकि भक्त जो है प्रार्थना में कुछ मांगता तो है नहीं भगवान से, ऐसे कोई विशेष, कभी कोई बात आ गई तो कह दी भगवान से। बाकी प्रार्थना जो करता है उसमें उनका गुणानुवाद करता है, उनके गुणों को कहता है। तो भगवान का पूजन करे। पूजन करना क्या है? मानसिक पूजन करता है भक्त। वैसा वाला पूजन तो कर्मकांड है, करते हैं वो भी करने में कोई हर्ज नहीं है। दीपक जलाना है, अगरबत्ती जलाना है, बैठकर पाठ करना है। कोई देवी के दिन है तो देवी भागवत है, शिव जी के दिन है तो शिव पुराण है, विष्णु भगवान का कुछ है तो पद्म पुराण है। जैसे ऐसे त्यौहार आते हैं वैसे वैसे, रामलीला चल रही है तो रामायण पढ़े, रामचरितमानस। दिवाली आ रही है तो दिवाली तक रामचरितमानस का पाठ करता रहे। जन्माष्टमी आती है तो भगवान कृष्ण का। तो ऐसे जो आता है उनका अपना करता रहे। छठा है संत भक्तों की सेवा और श्रद्धापूर्वक उनकी आज्ञा का पालन। अब साधु समाज का आ गया, संत भक्तों की सेवा करे, जो बन पड़े हर तरह से, कायिक वाचिक मानसिक, शरीर से, तन से, मन से, धन से, उनकी जो सेवा बन पड़े वो करे। और श्रद्धापूर्वक उनकी आज्ञा का पालन, जैसा वो कहें, संत महात्मा हैं जैसे वो कहें तो उनकी आज्ञा का पालन करें, क्योंकि वो हमेशा हमारे भले की बात कहते हैं। तीर्थ सेवन, तीर्थों पर जाए, जैसे वृंदावन धाम जाते हैं, वहाँ सत्संग होता है तो बहुत भक्ति बढ़ती है लोगों की, प्रेम बढ़ता है भगवान से। आठवां है दीन प्राणियों पर दया। तो जो धन इत्यादि में हमसे निम्न स्तर पर हैं, दीन प्राणी हैं, उन पर दया का भाव रखे तो क्या करेगा? तन से, मन से, धन से जो बन पड़ेगा उनकी सेवा कर देगा। नवा है सब कर्मों को भगवान के प्रति अर्पण। सब कर्मों को भगवान के प्रति अर्पण कर दे। हे नाथ, सब आपके लिए करता हूँ। आपका घर है, आपका परिवार है, आपका बिजनेस है, आपका पैसा है, जो काम करता हूँ आपके लिए करता हूँ। भोजन पकाता हूँ, प्रसाद है आपका, आपके लिए पकता है। कारोबार पर जाता हूँ, आपका कारोबार है, आपकी सेवा हो रही है। जाते समय तो भाव बना ले, अब वहाँ जाके भाव बिगड़ जाए, बिगड़ता रहे, जो होता रहे होता रहे। जाते में तो भाव बना ले और आते में भाव बना ले कि भगवान आज पूरा दिन आपकी सेवा हुई। हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं,
10वां है, अब ये जो भगवान ने गीता में सर्वोच्च अभ्यास बताया है, सबसे ऊंचा अभ्यास, वासुदेव सर्वम, सब प्राणियों में भगवान को देखने का अभ्यास। सो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है जो सर्वत्र वासुदेव को देखता है, जो सर्वत्र भगवान को देखता है। श्रीमद् भागवत में भगवान स्वयं कहते हैं 11/19/20-24 तक, मेरी अमृत के समान कल्याणमयी कथा में श्रद्धा, निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन, मेरी पूजा में पूर्ण निष्ठा, स्तोत्रों के द्वारा मेरी स्तुति, मेरी सेवा में निरंतर आदर, सब अंगों से मुझको नमस्कार, मेरी सेवा आदर पूर्वक करे, सब प्रकार से मुझे नमस्कार करे, मेरे भक्तों का विशेष रूप से पूजन करे, भक्तों को माने, सब प्राणियों में मुझे देखना। 10वां अभ्यास बताया था, सब प्राणियों में भगवान को देखने का अभ्यास। मेरे लिए ही सारे लौकिक कर्म करना, कारोबार पर जाता हूँ तो भगवान आपका है, आपकी सेवा में जाता हूँ, नौकरी पर जाता हूँ तो आपने दिलाई है, आपकी सेवा है, आपकी सेवा करता हूँ। अब भले वहाँ भाव न बना रहे पूरे टाइम, साधक है, साधक का भाव 100% नहीं बना रहेगा, पर जाते में तो कह दे कि मैं जा रहा हूँ नौकरी के लिए सर्विस पर, तो प्रभु आपकी सेवा के लिए जा रहा हूँ, और लौटते में कह दे कि भगवान आपकी सेवा करके आ रहा हूँ। एक भाव तो बना, वहाँ जितना भी ध्यान रहे। जैसे अक्सर लोग अपने मोबाइल में भगवान जी की फ़ोटो डाल लेते हैं, तो मोबाइल आता रहता है, तो जब भी घंटी बजती है तो फ़ोटो चमक जाती है, फिर उसको अटेंड कर लिया अपना, अटेंड करके और फिर जब बंद किया तो थोड़ी देर लाइट जली रहती है मान लीजिए, तो भगवान जी दिख रहे हैं। कोई देख ले, कौन सा कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं हम। हाँ, हम ये चाहते हैं कि कोई हमारा मजाक ना उड़ाए, तो हर तरह की फ़ोटो होती हैं भगवान की, तो कोई इस प्रकार से डाले जो सबको अच्छी लगे, कोशिश कर सकते। तो मेरे लिए ही सारे लौकिक कर्मों को करना, और उन लौकिक कर्मों में मुझे याद रखना, किसी प्रकार से बना ले। हम तो अपनी टेबल पर शीशा लगाकर उसमें चिट लगा लिया करते थे ज्ञान की। अब लोग आते भी थे, देखते भी थे, ध्यान नहीं जाता था किसी का। कौन ध्यान देता है, कागज लगे रहते हैं लोगों की टेबल के नीचे। तो इसी तरह कुछ भी लिखकर, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपका हूँ, आप मेरे, छोटा सा पर्चा इतना सा लिखा, छोटा सा, और कांच के नीचे घुसा लिया, तो हमारे लिए हो गया वो। किसी प्रकार से भगवान को याद रखना। बातचीत में केवल मेरे ही गुणों की चर्चा करना। अब एक धर्म समुदाय है, वो बार बार गुणगान करते हैं भगवान का, भगवान ने कराया, भगवान के फजल से हुआ, भगवान की कृपा है, भगवान ही कराने वाले हैं, नेक नियति से काम करो तो भगवान सब कृपा करते हैं। बहुत ऐसे बोलते रहते हैं बराबर बातचीत में। तो कह रहे हैं बातचीत में केवल मेरे ही गुणों की चर्चा करना, मन को मुझे ही अर्पण कर देना। हे प्रभु मेरा मन आप में लगे। भगवान में मन लग जाए तो हम कहें भगवान से, हे प्रभु मेरा मन आप में लगे, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। समस्त कामनाओं को छोड़ देना। जो कामना, कौन सी कामनाओं को छोड़ देना? जो कामना हमको भगवान से दूर ले जाती हो उनको छोड़ देना, और जो कामना हमको भगवान के पास ले जाती हो उसको उल्टा और भगवान से कहना, भगवान मेरी कामना पूरी कीजिए। मैं वृंदावन धाम जाऊं तो सारा दिन नाम जप करूं। अब भगवान से प्रार्थना कर दी। अब इसमें दो बातों की प्रार्थना हो गई, वृंदावन धाम ले चलो आप मुझे, और दूसरा मेरा नाम जप खूब हो। तो दो हमने कामनाएं भगवान के आगे रख दी जो हमें भगवान की तरफ और बढ़ाने वाली हैं। मेरे लिए धन, भोग और सुखों को त्याग देना। भगवान के लिए धन, सुख, भोग को अर्पण कर देना। भगवान आपसे मिले हैं, आपने दिए हैं, आपके समर्पित हैं। तो मन से त्याग दिया, धन को भी त्याग दिया, भोगों को भी त्याग दिया, सुख आराम को त्याग दिया, सब आपके समर्पित। अब आप दे रहे हो, आपकी मर्जी है, हमें नहीं चाहिए। हमारा कोई ये नहीं है, हमारा मन नहीं है कि आप ऐसे दो ऐसे दो, ना,
हमारा कोई मन नहीं, आप जैसे दे रहे हो ठीक है, हमें नहीं चाहिए मत कहिए, चलिए अभी इतने ऊंचे नहीं पहुंच गए हम लोग। तो हम ये तो कह सकते हैं भगवान आप दे रहे हो, आपकी मर्जी है, ठीक है, आप जिस हाल में रख रहे हैं बहुत शुक्राने आपके, आपका बहुत प्रेम है। और मेरे लिए ही यज्ञ, दान, होम, जप, तप और व्रत आदि शास्त्रोक्त कर्मों को करना। भगवान व्रत रखते हैं तो आपके लिए रखते हैं, हम किसके लिए रखते हैं व्रत? हाँ बढ़िया बात है, भगवान के लिए रखते हैं, हम तो वैसे कह रहे हैं, हम लोग जो जनरल बात कह रहे हैं, हम किसके लिए रखते हैं? पहली बात तो शोषा के लिए, आज हमने व्रत रखा है, और दूसरा आज खाने में क्या बनेगा, नया कुछ बनेगा, नई नई चीज़ें बनेंगी, पकौड़ी बनेंगी, उसमें दही पकौड़ी, अब दही पकौड़ी रोज़ तो मिलती नहीं है, खीर बनेगी, हलवा बनेगा, जैसा बनता होगा उसका, आलू का जैसा भी, नए नए आइटम मिलेंगे खाने को, कूटू की पकौड़ी मिलेगी, उसमें भरवा आलू भर के, रोज रोज तो बनता नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं मेरे लिए करो, जो तुम व्रत भी रख रहे हो, उपवास रख रहे हो, मेरे लिए करो। जो तुम यज्ञ करते हो, देनारूप क्रिया करते हो, दान करते हो, होम करते हो, स्वाहा करते हो, हवन करते हो, जप करते हो, तप करते हो, वो सब मेरे लिए करो। हे उद्धव, आत्मनिवेदन पूर्वक इन धर्मों के द्वारा मेरी उपासना करके मनुष्यों को मेरी प्रेम रूपा भक्ति प्राप्त होती है। तो उद्धव जी को कह रहे हैं भगवान 11वें अध्याय में श्रीमद् भागवत कि आत्मनिवेदन पूर्वक इन धर्मों के द्वारा, ये जो अभी बताए, क्या क्या धर्म बताए, मेरी अमृत के समान कल्याणमयी कथा में श्रद्धा, निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन, मेरी पूजा में पूर्ण निष्ठा, स्तोत्रों के द्वारा मेरी स्तुति, मेरी सेवा में निरंतर आदर, सब अंगों से मुझको नमस्कार, मेरे भक्तों का विशेष रूप से पूजन, सब प्राणियों में मुझे देखना, मेरे लिए ही सारे लौकिक कर्म करना, बातचीत में केवल मेरे ही गुणों की चर्चा करना, मन को मुझ में ही अर्पण कर देना, समस्त कामनाओं को छोड़ देना, मेरे लिए धन, भोग और सुखों का त्याग कर देना, और मेरे ही लिए यज्ञ, दान, होम, तप, जप और व्रत आदि शास्त्रोक्त कर्मों को करना। हे उद्धव, आत्मनिवेदन पूर्वक इन धर्मों के द्वारा मेरी उपासना करने से मनुष्यों को मेरी प्रेम रूपा भक्ति प्राप्त होती है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। फिर उनको कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रह जाता। एक बार प्रेमा भक्ति अगर किसी के अंदर में आ गई, जब से हम लोग नारद भक्ति सूत्र पढ़ रहे हैं, जो भी समय हुआ है, तो भगवान के प्रति भक्ति अगर हमारी बढ़ रही है तो हम देखेंगे हमारा संसार से ध्यान हट रहा होगा। पुनर्जन्म ना हो इसके लिए जरूरी है संसार से मन का हट जाना, भगवान में लग जाना। भगवान में लग रहा है, संसार से नहीं हट रहा है, तो आधा काम है, पुराना फर्नीचर फिर आ जाएगा। तो भगवान में मन लगे और संसार से हटे, दोनों बात चाहिए, इकट्ठी चाहिए। हमारे घर में बच्चा नहीं है, बच्चा आ जाए, बच्चा आ जाए, बच्चा आ जाए, पता चला खुद मर गए, बच्चा बन के आ गए उसी घर में, दूसरा जन्म चालू हो गया। अब जो मम्मी है वो आजकल बच्चों को सत्संग में तो ले नहीं जाती हैं, तो हम जो लगे हुए थे भगवान में वो हमारा सब छूट गया। अब मम्मी ने ABCD पढ़ाना शुरू कर दिया, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार रटा रही है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, कर ले बेटा अपना उद्धार, ये तो कहेगी नहीं, कहेगी पैसा कमा, बीवी ला, शादी कर, बच्चा कर, नाती पोते का मुख देखें हम तो स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ें। अज्ञान है सब, कोई मना थोड़ी किसी बात का। भगवान कह रहे हैं सब मेरे लिए करो, मेरी तरफ ध्यान रखो, मुझे याद रखो, तो वो कहाँ रहता है? संसार में ध्यान चला जाता है, सारा मन संसार में चला जाता है। प्रॉब्लम ये है ना, क्या किया जाए? तो भगवान कह रहे हैं एक बार मेरी प्रेमा भक्ति आ गई जीवन में तो फिर उसको कुछ करना पाना शेष नहीं रह जाएगा। गुरु भगवान के शुक्राना।